मैम गुड आफ्टरनून एवरीवन। अब भाई फाइनली है, हम लोग किसके बारे में स्टडी कर रहे थे कल? हम लोगों में जो टॉपिक चल रहा था दैट इज एपिडर्मल स्केल्स, है ना? तो एपिडर्मल स्केल्स के बारे में स्टडी चल रही थी। तो चलिए आज आगे बात करते हैं। मैंने ऑन कर रखा है। देखो बर्ड लिख रही हूँ डायरेक्ट बीएससी की जगह। हाँ भाई फाइनली है ना? तो हम लोगों में जो चल रहा था टॉपिक वो एपिडर्मल स्केल पे चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने कल बात की थी आपके रेप्टाइल्स के बारे में, स्नेक्स के बारे में बताया था ना कल कि किस तरह से आप स्केल्स की मदद से अपने स्नेक्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना? कि भाई अगर उस पर छोटे छोटे स्केल्स बने हुए हैं उसकी होल बॉडी पर कुछ इस टाइप से, है ना? तो फिर वो कैसे होते हैं? नॉन पॉइजनस हो सकते हैं, है ना? और हमने और क्या स्टडी किया था कि अगर हम ये देखते हैं कि सेकेंड स्नेक में हमने बोला था कि जरूरी नहीं है कि सभी पर छोटे छोटे स्केल्स ही बने हो, कहीं कहीं आपको बड़े स्केल भी देखने के लिए मिलेंगे लाइक दिस, है ना? तो इस टाइप के जो ये होते हैं वो भी कैसे होते हैं? वो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, पॉइजनस या नॉन पॉइजनस, है ना? तो ये सब चीजों के बारे में तो हम लोग कल स्टडी कर ही चुके थे। चलिए आज से आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन में जब हम बात करते हैं क्लास, तो देखिए अगर हम बात करें टॉर्टोइज में, ठीक है? तो टॉर्टोइज में आप लोगों ने देखा होगा कि उसका जो कवच होता है, भाई शेल तो आउटर शेल तो सभी ने देखा होगा, है ना? तो उसका शेल कुछ इस टाइप से दिखता है हमें। एक सेकेंड, कभी आप टॉर्टोइज में उसके शेल की स्टडी कीजिए, तब आपको शेल कुछ इस टाइप से दिखाई देगा, ठीक है ना? तो उसमें क्या रहता है, जैसे हम लोगों ने कल बात की थी स्नेक्स में, तो स्नेक्स के जो स्केल्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? वो एक दूसरे पर ओवरलैप करते थे लाइक दिस, है ना? ओवरलैप की प्रोसेस करते थे। लेकिन यहाँ पर जो शेल्स होते हैं इसमें, ठीक है, इसकी जो स्केल्स हैं ये कभी भी ओवरलैप नहीं करते हैं, है ना? तो यहाँ पर ओवरलैप की जो प्रोसेस होती है, ओवरलैपिंग नहीं होती इनमें फिर, है ना? कभी भी क्या नहीं होगी? ओवरलैपिंग नहीं आपको देखने को मिलेगी। ठीक, इसमें क्या होता है, जब भी आपके न्यू स्केल्स बनते हैं,
ठीक है। तो ये न्यू स्केल्स जो होते हैं, इससे पहले के जो ओल्ड स्केल्स होते हैं, ठीक है, उन्हें यहाँ इस कवच से, इस शेल से थोड़ा सा दूर सरका देते हैं, है ना, जिसकी वजह से वो अपने लिए स्पेस बना लेते हैं। क्योंकि अगर वो इस तरह से नहीं करेंगे, न्यू स्केल्स जो है, जो नए स्केल्स बने हैं, अगर वो पुराने स्केल्स को इस तरह शिफ्ट नहीं करेंगे तो वहां पर किसकी प्रोसेस हो जाएगी, वही ओवरलैपिंग की प्रोसेस हो जाएगी, है ना। और हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ओवरलैपिंग तो होती ही नहीं है इनके स्केल्स में। तो इनके स्केल्स में ओवरलैपिंग नहीं होती तो उस केसेस में क्या करते हैं, यहाँ पर न्यू स्केल्स हमेशा ओल्ड स्केल्स को इस तरह से धक्का दे देते हैं, मतलब उन्हें थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं और अपने लिए स्पेस बना लेते हैं। ठीक, पहली बात तो ये रही। दूसरा, जब हम बात करें क्रोकोडाइल में क्लास, किसकी, क्रोकोडाइल की, तो क्रोकोडाइल के जो स्केल्स होते हैं, पहली बात, क्रोकोडाइल्स के स्केल्स में कभी भी मोल्टिंग नहीं होती। क्या नहीं होती है, मोल्टिंग की प्रोसेस नहीं देखने के लिए मिलती। लेकिन इसमें भी ओवरलैपिंग की प्रोसेस इसमें भी नहीं होती है ना। आप लोगों ने कभी भी अगर देखा हो क्रोकोडाइल तो बहुत ज्यादा रफ लगता है वो, किसकी वजह से लगता है, जस्ट बिकॉज इन्हीं स्केल्स की वजह से लगता है ना। तो उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है कि उसमें जो स्केल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रफ होते हैं, है ना, लेकिन ओवरलैप नहीं करते एक दूसरे से वो भी। लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है, इसमें मोल्टिंग तो होती ही नहीं है, यही तो बताया ना कि क्रोकोडाइल में मोल्टिंग नहीं होती, लेकिन ये धीरे धीरे करके स्केल्स जो है ना वो घिसना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर मोल्टिंग की प्रोसेस नहीं होती, लेकिन क्या स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर धीरे धीरे वो स्केल्स जो है वो मतलब घिसने लगते हैं। भाई वो रैंक कर चलेगा तो बाकी के स्केल्स कैसे हो जाते हैं, थोड़े से घिस जाते हैं। मोल्टिंग की प्रोसेस जनरली उसमें देखने को हमें नहीं मिलती। ठीक है, तो ये बात रही टॉर्टोइज एंड क्रोकोडाइल के बारे में। अब हम बात करते हैं एवीज। एवीज के बारे में, तो जनरली अगर जब हम बात करें एवीज, एवीज मतलब बर्ड्स, है ना। एवीज में क्या आते हैं, बर्ड्स आते हैं, कल भी बताया था। तो बर्ड्स में एपिडर्मल स्केल्स जो हैं, ठीक है, वो हमेशा उनके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनके लेग्स वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। एपिडर्मल स्केल्स की जब हम बात करते हैं एवीज में, तो एवीज में सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये जो उनके लेग्स होते हैं, ठीक है ना, वहां प्रेजेंट होते हैं। और साथ में अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो कि उनकी जो उंगलियां होती हैं, ठीक है, तो उंगलियों के बीच में जो ये थोड़ा सा वेब लाइक स्ट्रक्चर जो रहता है इनके में, वो भी क्या होते हैं, वो भी एक तरीके से आपके एपिडर्मल स्केल ही होते हैं, ठीक है ना। तो एपिडर्मल स्केल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे इनके, सिर्फ और सिर्फ लेग रीजन पर, और साथ में इनकी उंगलियों के बीच में यहाँ जो ये क्या प्रेजेंट रहते हैं, वेब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, वो भी एक तरीके से आपके एपिडर्मल स्केल का ही काम करते हैं। ठीक, तो ये बात रही आपके एपिडर्मल स्केल्स के बारे में। चलिए अब एक काम करते हैं, डायग्राम देखते हैं कि सभी का वीएस हमें किस तरह दिखाई देता है, क्योंकि आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन तो पता होना चाहिए। अगर हम उनका स्किन का वो लेते हैं ट्रांसेक्शन, तो हमें किस तरह दिखाई देंगे ये।
देखिए क्लास, हमें तो यहाँ आप लोगों को दो डायग्राम नजर आ रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने ये दो डायग्राम है, जिनमें से जो फर्स्ट डायग्राम है ये क्या चीज शो करता है, ये डायग्राम सिर्फ यहाँ तक है, इस जगह तक। ठीक है, ये है स्नेक का, सही, किस चीज का डायग्राम बनाया है यहाँ पर, ये है स्नेक का। आफ्टर दैट ये आपका लिजर्ड। ठीक है, हम लोगों ने स्टार्ट जब किया था चैप्टर, तब उस वक्त इंटेगुमेंट्री में क्या बताया था कि इसकी आउटर मोस्ट लेयर जो है वो दो चीजों से, दो पार्ट से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सा होता है, फर्स्ट इज एपिडर्मिस और डर्मिस के नीचे डर्मिस होता है ना। तो ये एपिडर्मिस एंड डर्मिस दो चीजों से मिलकर बनी होती है। वहीं जब हम बात करें स्केल्स की, मतलब एपिडर्मल स्केल्स में, तो इसमें जो एपिडर्मल स्केल्स होते हैं, स्नेक हैं, लिजर्ड्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, इन सभी में स्केल्स जो है थोड़े हॉर्नी टाइप होते हैं। किस टाइप के होते हैं, थोड़े ये हॉर्नी टाइप के दिखते हैं। जैसे यहाँ तो बहुत ब्लंट दिख रहा है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा डीप स्टडी करते हैं ना, तो ये कुछ हमें इस टाइप से दिखेंगे, थोड़े हॉर्नी लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर जो आपके स्केल्स होते हैं लिजर्ड्स में या फिर आपके स्नेक्स वगैरह में, उसमें कैसे होते हैं, थोड़े हॉर्नी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एपिडर्मिस में। जस्ट बिकॉज हम लोग स्टडी किसमें कर रहे हैं, एपिडर्मल स्केल्स में कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम बात करें एपिडर्मल स्केल्स की, तो एपिडर्मल स्केल्स किस टाइप के होंगे, थोड़े से हॉर्नी लाइक स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, वहीं जब हम बात करें आपके लिजर्ड्स की, तो लिजर्ड में एक गैप लाइक स्ट्रक्चर और देखते हैं। जब आप इनका बीएस सेक्शन लेते हैं, तब उस वक्त आपको कुछ इस टाइप से फॉलो स्ट्रक्चर और देखने के लिए मिलते हैं। एक्चुअली ये होते क्या है, ये होते हैं आपके बोनीडर्मल स्केल्स। क्या बोलते हैं इन्हें बोला जाता है बोनीडर्मल स्केल्स, ये। ठीक है ना, तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो जब आप इनका आप माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे, तब आपको कुछ इसी टाइप से स्टडीज में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ कंप्लीट होते हैं आपके ये। हमने एवीज के बारे में बात की, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ऑल हैज डन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मैमल्स, है ना। देखिए, जब हम बात करें क्लास मैमल्स की, तो ये जो मैमल्स होते हैं, ये एक्चुअली, इसमें आप लोगों ने कभी सुना हो एक मैमल का नाम, दैट इज अ स्पाइनी आंटीटर, है ना, या आप जनरली इसको आंटीटर के नाम से भी जानते होंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर मैंने स्पाइनी टर्म क्यों लिखा है, जस्ट बिकॉज ये जो आंट ईटर होते हैं, ठीक, तो ये आंट ईटर जो है, ये पहली बात तो पता होगी आंट ईटर क्या होते हैं, नाम में छुपा हुआ है, ये आंट खाने वाले जंतु होते हैं। कैसे एनिमल होते हैं, जो आंट खाया करते हैं, ठीक है, और इनके मुंह में दांत नहीं होते हैं। आप लोगों ने बहुत टाइम कार्टून्स में भी देखने को मिलता है हमें कभी कभी इस टाइप के आंट ईटर जो है, जो हमेशा इनको आंट्स को सक करके खाते हैं। आप लोग कभी कार्टून्स देखिए, कभी भी उसमें कोई भी एनिमल अगर आपके सामने आता है, जनरली टॉम एंड जेरी में तो बहुत दिखता है ये सब चीजें, तो वहाँ थोड़ा सोचा कीजिए ये आखिर है कौन सा एनिमल जिसके बारे में आप लोगों ने कभी देखा नहीं है। मैंने तो खैर कई बार देखा है, आंट ईटर उसमें दिखाया भी जाता है। तो आंट ईटर एक्चुअली क्या खाता है, आंट खाया करता है, और उसकी बॉडी जो है थोड़ी स्पाइनी लाइक स्ट्रक्चर की होती है। इट मीन्स कि उसकी बॉडी पर एपिडर्मल स्केल प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करें एपिडर्मल स्केल्स की, तो ये मैमल्स में जो ये एपिडर्मल स्केल्स होते हैं, ये एक्चुअली वही ओवरलैपिंग की प्रोसेस करते हैं। ठीक है ना, क्या होती है उनमें, उन एपिडर्मल स्केल्स में ओवरलैपिंग की प्रोसेस हो रही होती है। जब भी आप उनको ध्यान से देखेंगे, तो एक स्केल के ऊपर दूसरा स्केल कुछ इस तरह से ढका हुआ रहेगा। ठीक है ना, चलिए एक देखते हैं हम लोग।
हाँ भाई, यहाँ देखिए, यहाँ ये जो डायग्राम बनाया हुआ है, दिस इज अ आंट ईटर। ठीक है, आप लोगों ने कभी ध्यान से शायद देखा भी नहीं है। आंट ईटर हमें कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। ये भी एक मैमल है। आप लोगों ने जनरली पढ़ा होगा, जब हम मैमल्स की स्टडी करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन जब हम लोग पढ़ते हैं, तब उसमें थीरिया में पढ़ाया जाता है हमें, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया पढ़ाते हैं हम। तो उसको जो मेटाथीरिया होता है, उसमें क्या आते हैं, आपके पाउच एनिमल्स आते हैं, है ना। तो ये सब चीजें आप उसमें बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज द आई ऑफ आंट ईटर। ये होता है इसका माउथ रीजन। इसमें एक्चुअली दांत नहीं होते हैं, तो ये हमेशा अपने इस माउथ से क्या किस चीज को सर्च करता है, हमेशा ऐसी जगह सर्च करता है जहां पर ये आंट्स ने अपना बिल बनाया होगा। ठीक है ना, तो उसको वहां से एकदम बहुत जोर से एकदम सांस लेता है और अपने इस माउथ से सक करके खाता है उसको, है ना, क्योंकि इनमें दांत तो होते नहीं है। दांत जो होंगे वो सिर्फ जब ये बहुत छोटे होते हैं, मतलब शिशु आंट ईटर होंगे, उस वक्त आप लोगों को देखने को मिलेगा, आई मीन टू से इन्फेंट्स में। ठीक है, और इनकी बॉडी जो होती है स्केल्स होती है। देखिए स्केली जब हम देखते हैं बॉडीज के स्ट्रक्चर में, तो उस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्केल्स होते हैं कैसे होंगे, ओवरलैप करते हुए दिखते हैं हमें। ठीक है, जबकि थोड़ी देर पहले जो डायग्राम बनाया था आपके टॉर्टोइस का, उसमें वो ओवरलैप नहीं हो रहे थे, उसमें वो अलग टाइप के थे। क्यों? क्योंकि जो आपके नए शेल वो बनते थे स्केल्स, वो क्या करते थे, आपके पुराने स्केल्स को थोड़ा सा शिफ्ट कर देते थे और अपने लिए थोड़ा स्पेस बना लिया करते थे, जिसकी मदद से क्या होता था, जिसकी मदद से वो नए स्केल्स बनाने के लिए थोड़ा स्पेस मिल जाता था। लेकिन इन केसेस में ऐसा नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ ये जो स्केल्स होते हैं, ये इसकी बॉडी के जो डोर्सल रीजन होता है, ठीक है, वही देखने के लिए मिलेंगे। इसका जो वेंट्रल रीजन होगा, यहाँ पर आपको कोई भी स्केल देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो ये जो स्केल्स हैं इसके बॉडी पर, ये सिर्फ और सिर्फ इसके डोर्सल वाले रीजन पर ही प्रेजेंट होंगे। इसके वेंट्रल रीजन पर एक भी स्केल देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। और इसी वजह से इसका डॉर्सल रीजन एंड वेंट्रल रीजन, इन दोनों में ही किस चीज का डिफरेंस आ जाता है, इनमें कलर्स का डिफरेंस आ जाता है। कि ये ऊपर का जो डॉर्सल रीजन होता है, ये तो कैसा होगा, थोड़ा डार्क शेड में होगा, जबकि नीचे का वेंट्रल रीजन हल्का सा येलोइश कलर में होगा, मतलब आई मीन टू से थोड़ा सा लाइट कलर में होगा ये। ठीक है, तो यहाँ कंप्लीट होता है आपके मैमल्स। लाइए बना लिया डायग्राम। चाहे तो आप लोग बनाना चाहते हैं तो यहाँ लिख लीजिएगा, फोर लिम्ब, हाइंड लिम्स, टेल, आईज, माउथ, आप इसकी पूरी लेबलिंग कर सकते हैं इजीली। देखिए क्लास, अब हम बात करेंगे, यहाँ मैमल्स तो कंप्लीट होते हैं एपिडर्मल में। अदर स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जब हम बात करते हैं, सिर्फ हमने मैमल्स तक ही स्टडी नहीं, इसके अलावा भी हमें बहुत सारी हॉर्नी लाइक स्ट्रक्चर की स्टडी करनी होगी। आप लोगों ने कभी नाम सुना है रैटल स्नेक? रैटल स्नेक कभी नहीं सुना? देखिए हमारे इसमें पृथ्वी पर एक स्नेक प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं रेटस रेटस, या उसको हम हिंदी में बोलते हैं तो रैटल बोलते हैं ना, रैटल स्नेक। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसकी जो पूंछ होती है ना, सपोज कीजिए ये इसकी पूंछ है, तो ये पूंछ पर ये कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है कि जब ये चलता है ना, तो ये झुंझुने से बजते हैं इसमें से। ये जब चलते वक्त इसकी पूंछ जब मूव करती है ना, तो ऐसा लगता है ऐसे झुंझुना बजाते हैं, बच्चों के झुंझुने बजते हैं ना, तो लाइक वही आवाज आपको सुनाई देगी जब ये होता है। तो उसी की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, रैटल स्नेक के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि ऐसा होता क्यों है कि बाकी स्नेक्स में इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ रैटल स्नेक में ही प्रेजेंट होता है। समझिएगा, आप लोग जानते हैं कि जो स्नेक्स होते हैं वो टाइम टू टाइम अपने जो एपिडर्मल स्केल्स होते हैं उनको उतारता है, या मैं ये कहूँ कि केचुली उतारता है तो गलत नहीं होगा।
यही करता है वो। जैसे ही उसके नीचे की जो उसकी डर्मल में क्या बन जाती है, नए स्केल्स बन जाते हैं, तो हमेशा अपनी पुरानी स्किन को वो छोड़ देता है ना। लेकिन यहाँ क्या होता है इस केसेस में कि उनका जो स्नेक होगा उसका ये पूंछ वाला रीजन जो है, टेल रीजन जो होता है, ठीक है, उसमें ये रीजन कभी भी अपनी स्किन को नहीं उतारता। यहाँ पर मोल्टिंग की प्रोसेस जो है वो इसकी होल बॉडी स्ट्रक्चर में तो हो जाएगी, लेकिन इसके टेल रीजन में कभी भी मोल्टिंग नहीं होती है, ठीक है। तो जब मोल्टिंग नहीं होती है तो उस केसेस में क्या होता है कि वो अपनी स्किन को इस तरह से पीछे की तरफ शिफ्ट कर लेता है। ऐसा मान के चले ये इसकी अगर टेल है, ठीक है, ये इसका कोई टेल रीजन है, तो उस वक्त अगर मुझे भाई पूरे इसमें से को उतारना है, मोल्टिंग की प्रोसेस होगी तो वो स्किन हट ही जाती है। लेकिन जब इसमें से वो ना हो, अगर मोल्टिंग की प्रोसेस नहीं होती है, तो क्या होगा, ये ऊपर की जो स्किन होगी वो थोड़ी सी पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। जैसे हम अपनी बाजू नहीं मोड़ लेते हैं इस तरह से, तो पीछे किस तरह से ये इस टाइप के स्ट्रक्चर बन जाते हैं, है ना। तो सेम प्रोसेस होता है किसमें, इस स्नेक्स में, कि जब उसको अपनी पूंछ वाले रीजन में मोल्टिंग की प्रोसेस नहीं होती तो इस टाइप से है, लेकिन उसे हटानी तो होगी ना अपनी, उसको तो अपनी स्किन हटानी है। तो जब वो हटाता है ना, तो क्या करता है, अपनी उस जगह की स्किन को पीछे की तरफ ले जाता है इस तरह से, ठीक है ना। फिर जितनी बार भी मोल्टिंग होगी क्लास, समझिएगा, तो जितनी बार भी मोल्टिंग होती है उतनी बार इस रेटल स्नेक में ये एक छल्ला बन जाता है। रिंग लाइक स्ट्रक्चर समझते हैं ना, छल्ला जैसे हम बोलते हैं हिंदी में, तो वो छल्ला बन जाता है। अब आप इसको काउंट करके ये भी बता सकते हैं इस स्नेक ने अब तक कितनी बार मोल्टिंग की है, क्योंकि हर बार जितनी बार भी मोल्टिंग करेगा तो टेल रीजन का जो मोल्टिंग की प्रोसेस नहीं होगी तो वो क्या करेगा, पीछे की तरफ शिफ्ट कर लेता है। अब सोचिए इसने एक बार और इसने अपनी बॉडी पर क्या किया, मोल्टिंग की प्रोसेस होगी, तो फिर से इसमें एक छल्ला और बन जाएगा, एक रिंग और इसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ये रिंग्स जो होती है ना, ये एक तरह हॉर्नी टाइप की होती है, यही बताया ना था अभी रेप्टाइल्स में, क्योंकि एपिडर्मल स्केल्स जो होते हैं हॉर्नी लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, तो हॉर्नी होने की वजह से ही ये थोड़े क्या करते हैं, बजते हैं झुनझुने की तरह, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि फिर ये इस तरह से दिखती क्यों है, तो पता है जितनी बार भी ये मोल्टिंग करेगा, ठीक है, तो ये अपनी स्किन को जितनी बार भी टेल रीजन में मोल्टिंग की प्रोसेस होगी, ठीक है, पीछे की तरफ जितनी बार शिफ्ट करेगा, पहली रिंग से दूसरी रिंग थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है। यहाँ पे जो रिंग्स बनती हैं वो कुछ इस टाइप से बनती हैं कि पहली रिंग दूसरी रिंग की अपेक्षा थोड़ी सी छोटी होगी, ठीक है। एक बार फिर समझिएगा, जैसे इसने 2 बार मोल्टिंग की तो हमें ये, इसके बाद ये एक बार और मोल्टिंग की प्रोसेस करता है अगर रेटल स्नेक, तो क्या होगा, इसकी जो स्किन होगी वो पीछे की तरफ शिफ्ट होगी फिर, है ना। तो जो भी थर्ड रिंग बनेगी वो इस सेकंड रिंग से थोड़ी सी बड़ी होगी इस तरह से, ठीक है। उसके बाद फिर से जब ये प्रोसेस होगा तो ये फिर से कुछ हमें इस टाइप से स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब ये इस टाइप के स्ट्रक्चर मिलते हैं इस रेटल स्नेक में, तब ये क्या काम करता है, थोड़ा सा बजता है। जब ये मूव करेगा ना तो इसकी टेल जो है वो अलग ही झुंझुन झुंझुन सी आवाज करती है ना। तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है रेटल स्नेक की है ना, इसमें ये झुंझुने लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये, ठीक है ना। आप लोग चाहे तो गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, थोड़ा सा ज्यादा बेटर मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए एक सेकेंड, अब एक डायग्राम देख लीजिए, आप ड्रॉ कर लेना, ठीक है। ये रेटल स्नेक का ही है। टाइम हो गया, हाँ। अच्छा फाइनली आप लोग जरा रीजन कीजिए प्लीज।